हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 142 नंबर से। क्वेश्चन है हमारे पास, दिया गया इसमें, भेड़ तो मटन, भेड़ के गोश्त को यानी कि मीट को मटन कहा जाता है, उसी प्रकार से हिरन के गोश्त को वेनिजन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका वेनिजन, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। के बाद है 720। 720 भागा 12 बराबर 60। उसी प्रकार से 840 भागा 12 बराबर कितना, 70। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। कैप्टन तो टीम में होते हैं, बॉस गैंग में होते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट में होते हैं, कलाकार टूप में होते हैं। कलाकार टूप इसका आंसर होगा, क्योंकि कलाकारों के समूह को टूप कहा जाता है। और जबकि यहां पर टीम में एक हेड हो गया, कैबिनेट में टीम में एक हेड हो गया, गैंग के टीम में एक हेड हो गया, जिसका बात सब मानेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कलाकारों के समूह को जो है टूप कहा जाता है। नौ छह 15 और 8 7 15, 15 हो गया कितना, 30। 30 30। 9 4 13, 8 21 और 6 27। इसके बाद 7 8 15, 9 6 15, यहां पर भी 30 है, यहां पर भी बाबू सबको जोड़ दिए कितना, 30 30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। क्या तो बात वही ना हुआ, सब में एक ही लेटर है, 9787 9, हाँ सॉरी 6789 सब में है, इसमें नहीं है, इसीलिए जोड़ेंगे तो एक ही ना होगा। अगला, बेड का कोड क्या होगा, BAD बेड, इसका कोड क्या होगा। यहां पर ये हमारा सवाल है। ही इज बैड, तो बैड यहां लिखा हुआ है, और कहीं पर बैड है क्या, गुड एंड बैड में भी बैड यहां पर। अब इस दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा, RIM TIM, तो जो बच गया SE, हमारे क्वेश्चन का आंसर गुड का थी, बैड का कोड हो जाएगा क्या चीज, तो SE। क्या ठीक तो है जी। यहाँ पे रिम और टीम है, यहाँ पर भी रिम और टीम। ना 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 ना, कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया हम। चलिए, दोनों में क्या है, बैड और बैड ना कॉमन मिल रहा है, बैड एक इसमें, बैड एक इसमें। RIM हो जाएगा, बीट का हो जाएगा RIM। और अब इज का कोड बचा, इज का क्या होगा, तो यहाँ पर इज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है, और यहाँ पर SO, यहाँ पर इज, यहाँ पर इज, यहाँ पर इज, तो दोनों में क्या मिला, SO और SO, यानी कि इज का कोड SO, बैड का कोड RIM रिम। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। ये बनाए थे, लिखा गया कि ए अक्षर का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या है और सी का कोड क्या है। आप एक चीज देखिए, ए यहां लिखा हुआ एड्रेस में ए है, और ए कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 लेटर तो इसमें 3 लेटर, इसमें 4 लेटर तो यहाँ पर 4 लेटर।
यहाँ पे 3 3 6 7 लेटर है, तो 3 4 3 7 लेटर यहाँ पर है, यानी ए का कोड क्या कहेंगे हम, बी हो जाएगा ए का कोड। ठीक है, सी का कोड क्या होगा, सी इस दोनों में है, यहां पर भी है, 3 3 गो में सी है, तो ये तीनों में देखिए क्या क्या जा रहा है, आई आई और आई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। नहीं जी, गड़बड़ है जी, कुछ और भी है, सॉरी है। एनी नेट, एनईटी का एडी एबीआई, ठीक है। क्रक्स का यहाँ पर ये साउंड, साउंड 5 लेटर, यहाँ पर 5 लेटर, क्रोनी में भी 5 लेटर है नहीं, इसके बाद क्रॉडी में 6 लेटर है, 6 लेटर 6 लेटर। इस दोनों में 5 5 लेटर है, यहाँ पर भी है 5 लेटर, यहाँ पर भी है 5 लेटर। अब इस दोनों में से इसका क्या होगा, यही जानना है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एड्रेस में जो है डबल डी है और डबल एस है, एड्रेस में डबल डी है डबल एस है, और यहाँ पर देखिए डबल ओ है डबल पी है। ठीक, साउंड में यहाँ एस भी है और डी भी है, जैसे एड्रेस में एस और डी दोनों है, वैसे साउंड में एस और डी है, यानी कि ओ और पी जो है, ओ और पी जो है उसमें होना चाहिए, तो ओ और पी दोनों इसमें है, तो ये साउंड का कोड है, ये बाबू क्रॉनी का कोड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, ये तो मैच कर गया। अब इसमें हमको ए का कोड ढूंढना है, एड्रेस वाले में ए है लिखा हुआ, यानी कि ओ पी तो नहीं होगा, बी एल भी में कौन सा होगा, तो हम यहां देख रहे हैं बी यहां भी लिखा हुआ, लेकिन इसमें एन ई टी ए नहीं है, यानी कि एक बात फाइनल है कि बी हमारा आंसर नहीं होगा। अब है एल और है भी, भी यहां भी लिखा हुआ देख लीजिए, तो इसमें तो ए कहीं नहीं है, यानी कि भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो होगा क्या, एल आंसर हो जाएगा। ए का कोड क्या होगा, ए का कोड एल होगा। ये इतना समझ में आया, इसमें किसी को दिक्कत भी, चलिए इसके बाद सी का कोड क्या होगा, तो सी इस यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, 3 3 जगह पे सी लिखा हुआ है, तो इस तीनों में वो चीज कॉमन होना चाहिए, तीनों में वह चीज कॉमन होना चाहिए, जे यहां भी है, जे यहां भी है, जे यहां पर भी है, यानी कि तीनों में जे है, आंसर हो जाएगा इसका जे। तब रुक जाइए, हाँ ठीक है, जे आंसर होगा। हाँ बोलिए अब जो बोलना है, कोई बात नहीं है, वर्ड का तो जो है सो है ही, उसके बाद लेटर का भी कोड है उसमें, वर्ड का कोड भी ढूंढना है, लेटर का भी कोड ढूंढना है। पहले वाला से इसको 5 गो अक्षर है, एक वर्ड में 5 गो अक्षर है, 5 गो वाला अक्षर में बला में गया। हाँ, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो अक्षर है, तो इसका जहां भी जाएगा जिसमें 7 होगा वही ना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो वाला गया। अब इसमें आप देखिए डबल ओ डबल पी है लिखा हुआ, है ना, एड्रेस में चलते हैं हम, यहां लिखते हैं ए डबल डी आर ई डबल एस, ठीक है। अगर उसके सामने वाला को उसका कोड अगर हम बना दें, तो अब आप यहां देखिए बी एल ओ ओ पी पी और भी हो जाएगा, तो इसका मतलब एगो डी का कोड एल हो जाएगा, एगो डी का कोड ओ हो जाएगा। आप यही ना सोच रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसा जब नहीं हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वर्ड के अंदर लेटर में भी कोड छिपा हुआ है, यहाँ पर डबल डी तो यहाँ डबल ओ, यहाँ डबल एस तो यहाँ डबल पी, यानी कि अब जो बच गया वो उसका कोड होगा। अब आप यहां देखिए ए बी आई लिखा हुआ है इसमें,
ये गया NET से, NET में ए कहीं लिखा हुआ है तो यानी कि कुछ भी हो जाए, ए का कोड बी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बी लिखा हुआ है और यहां इसमें भी बी लिखा हुआ है, इसमें ए है लेकिन इसमें कहीं ए तो नहीं है, ई और टी लिखा हुआ है, यानी कि इसका ई का कोड क्या हो जाएगा? तब बी हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही करके निकाला गया। अब मिटा दें। चलिए, शब्द के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाए, पुनः अगले 4 को अक्षर को विपरीत क्रम में, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद के क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा? 4, 4 8, 4 12। यहां पर कौन आएगा? M फॉर मैंगो, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। मिटा दें, मिटा दें। अगला सवाल, 6 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, 1 2 3 4 5 6, दायां इधर है और बायां इधर है। लिखा गया बी डी और पी के बीच में है, बी डी और पी के बीच में है, ठीक है। बी डी और पी के बीच में, ए ना तो पी के बगल में और ना ही डी के बगल में, ए ना तो यहां पर है ना ही यहां पर। बी डी और पी के बीच में है तो ये दोनों सिचुएशन अपना बदल भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। के डी के बगल में नहीं है, वाह। ई ए और के बीच में, ई ए और के बीच में है, ठीक है। और के डी के बगल में नहीं है, ई ए और के बीच में है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है ए ना तो पी के बगल में ना ही डी के बगल में, ए तो किनारे में तब जाएगा। के को भी डी से दिक्कत है तो हम के को यहां भी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यही हो गया हमारा एडजस्टमेंट, ठीक है। अब है इसमें पी किसके बीच में है? तो पी बाबू बी और के बीच में है, बी और के बीच में है, ऑप्शन यहां पर 1 नंबर। के किसके बीच में है? तो के पी और ई के बीच में है, पी और ई के बीच में है के, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 21 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। नितिन शिखा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एन से नितिन है, शिखा के दाईं ओर, एस से शिखा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। शिखा के दाएं तीसरे स्थान पर है, शिखा दाएं से 9वें स्थान पर। अब चलिए, शिखा दाएं से कितने नंबर पर? 9वें स्थान पर, और उससे ये दाएं तीसरा, यानी कि -3। 9 - 3 बराबर कितना? 6, यानी कि नितिन जो है दाएं से कितने नंबर पर? नितिन जो है वह दाएं से है 6 नंबर पर। तो नितिन का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा? 6 - 1 बराबर 5 में 16 जोड़ दीजिए 21, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर। दिक्कत वाले बोलिए, दिक्कत है? चलिए अगला सवाल, एक बालक 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर है और बायां इधर है। एक बालक
25 फीट उत्तर की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है 25 फीट। फिर दाएं मुड़ करके 40 फीट चलता है, पुनः दाएं मुड़ करके 45 फीट चलता है, तब वह बाएं मुड़ करके 20 फीट चलता है, पुनः बाएं मुड़ करके 20 फीट चलता है, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट, यहां से फिर बाएं मुड़ गया और 20 फीट चलता है। प्रारंभिक बिंदु से बालक किस दिशा की ओर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है और सेम डायरेक्शन को जोड़ना है। 25 और 20 45, 45 खत्म, यहां पर 20 और 20 खत्म, पूर्व दिशा में कितना? 40। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ये ऑप्शन। आप लोग ग्रेजुएट तो है ना जी सब तो, बिजली विभाग वाला फॉर्म भर दीजिएगा तब। हाँ जी, उसमें जो बीकॉम वाला विद्यार्थी है उसके लिए 300 सीट है अलग से, और जो बीए और बीएससी वाला है उसके लिए भी है। क्या? नहीं जी, 150 200 है सीट। हाँ जी, हमको तो यही पता है फॉर्म भरा रहा है, आया कैसे नहीं? हाँ, 1500 रुपया लग रहा है। क्या? हाँ, तोरा रजिस्ट्रियो कर देगा नीतीश कुमार अपन जमीन। देखिए, एक तो क्रॉसपोंडेंस क्लर्क है, 150 सीट है उसके लिए, और स्टोर असिस्टेंट है 80 सीट है उसके लिए। कॉमर्स वाला पर लेकिन ध्यान दे ले सर। 2000 सीट, हाँ, इलेक्ट्रीशियन वाला के लिए। लड़की लोग के लिए फ्री में नौकरी है। अब 12-15 नंबर पर हो जा रहा था, फ्री है ना है? आए? तब क्या बोले? हाँ, वही ना, हमको भी लग रहा है 1500 कुछ ज्यादा ले लिया है। अभी देखिए, अभी इधर जो है इसका एक कॉमर्स वाला का सीट दिया था, इसमें लेखापाल में कितना? 6200 सीट था सर, 6500, 6570 सीट कॉमर्स वाला के लिए, बीकॉम एमकॉम वाला के लिए। लेखापाल का 300 सेट इसमें भी है, लगभग 7000 तो हो गया, 6800 हो गया ना, 6900। चलिए, क्या है? एक लड़के की ओर इशारा करते वीणा ने कहा, लड़का है, इशारा करते वीणा बोल रही है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़का की ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? वीणा ने कहा, वीणा ने कहा वह मेरे दादा, लड़का की ओर इशारा करते वीणा ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। तो दादा का इकलौता पुत्र कौन? पिता का एक पुत्र है, तो पिता का पुत्र यानी कौन है? भाई है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, लड़का वीणा से भाई के रूप में संबंधित है। आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या देंगे जो हमारा पूरा हो जाएगा यदि एम एफ की दादी है? चलिए, पहले इसको गुना का चिन्ह क्या है जी? ए बी का पुत्र है। ग्रेटर देन का अर्थ क्या है जी? ए बी की पत्नी है। यहां पर क्या चिन्ह दिया जाएगा कि एम जो है एफ की दादी हो जाएगी, एम हो जाएगी दादी। क्या चिन्ह यहां दिया जाएगा? तो देखिए, पत्नी का पुत्र, पत्नी का पुत्र, तो पुत्र हो गया, एफ बेटा हो गया एस का। इसका मतलब है कि इधर हम यहां पर अगर मां बना दें एम को, एम को अगर मां बना दें तो आंसर हो जाएगा। अभी आप यहां पर देखिए क्या लिख रहा है, पुत्री, पुत्र है ये, पिता है ये, पुत्री है ये, पत्नी है ये नहीं है चिन्ह वैसा कोई मां वाला, मां वाला चिन्ह तो है नहीं। अब मां वाला चिन्ह नहीं है तो इसको पुत्र बनाइए, तब एस को अगर आप पुत्र बनाते हैं एम का तो ये दादा या दादी हो जाएगा।
ठीक है, गुना से तो पुत्र हो रहा है, ए न पुत्र हो जा रहा है, ई पुत्र होगा तो ये दादा या दादी हो गया, एम एफ की दादी, एम को दादी बनाना है, प्लस का चिन्ह अगर देते हैं तो पिता हो जाता है, नहीं ये काम करेगा, ए बी की पुत्री हो जाता है, ये भी काम नहीं करेगा, और वो चिन्ह देते तो ए बी की पत्नी हो जाता है, ये भी नहीं काम करेगा, तो हमको तो लगता है तब गुना ही देना पड़ेगा। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, गुना ही देना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दें। एक समाज में केवल 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक समाज में केवल कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 2 प्रकार के, योद्धा और कायर। 2 कायर हमेशा दोस्त होते हैं, 2 कायर क्या होता है? हमेशा दोस्त होता है। एक योद्धा और एक कायर हमेशा दुश्मन होता है। योद्धा एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, यानी कि एक योद्धा दूसरे योद्धा को देख करके न खुश नहीं रहता है। यदि ए और बी दुश्मन है, ए और बी क्या है? दुश्मन है, ए और बी ये दुश्मन है, यानी कि इसमें एक ठो योद्धा है और एक ठो कायर। सी और डी दोस्त हैं, सी और डी दोस्त है तो एक बात तो फाइनली दोनों कायर। कैसे? क्योंकि यहां लिखा है एक योद्धा और एक कायर हमेशा दुश्मन होते हैं, योद्धा एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, तो ये दोनों उदासीन रहता है तो इसका मतलब दोस्त कौन रहेगा? तब कायर है ना। इसके बाद ई और एफ एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, ई और एफ एक दूसरे से उदासीन रहते हैं, मतलब ये दोनों क्या है? योद्धा है। ए और ई दुश्मन नहीं है, ए और ई दुश्मन नहीं है, जबकि बी और एफ दुश्मन है। देखिए इधर बी और एफ क्या है? दुश्मन है, तो ये योद्धा है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया? कायर हो गया। और लिखा है ए और ई दुश्मन नहीं है, ये दोनों दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है तो ये भी योद्धा है, तो इसका मतलब ये भी कौन है? योद्धा है। अब योद्धा है कौन कौन? ये योद्धा है और इधर ये दोनों योद्धा है। कायर है कौन कौन? इधर ये तीनों कायर है। अब क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी सी एफ कायर है? नहीं। ए ई एफ योद्धा है? ए ई एफ योद्धा है। सही, 2 नंबर ऑप्शन। जल्दी लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए। मिटा देते हैं। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर बाबू +5, +10, +15, +20, +25, आंसर होगा 3333। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बी ए सी ए, बी ए सी ए, बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी, गड़बड़ा गया ना जी। सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, उसके बाद सी ए बी, उसके बाद सी ए बी, फिर यहाँ पर सी बी ए, सी ए बी, यही हो रहा है। ठीक है, सी ए बी, सी बी ए, सी ए बी, सी बी ए, सी ए बी, सी बी ए, पहले क्या होगा जी? ए सी बी सी, ए सी बी सी बी, बी सी बी ए, बी सी बी, ए सी ए, बी सी बी, ए सी ए, बी सी बी, ए सी ए, फिर बी सी बी, ऐसे
आंसर 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। उनतीस है, 11 है और बाबू 13 है। 11 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है जी। तेरह का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121 और 29 का स्क्वायर कितना होता है? ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 9 1 10, 16 12 28 29 भागा 10 बराबर 29। ठीक है, दोनों के स्क्वायर में 10 से भागा कर दीजिए, जोड़ करके आंसर 29 आ जाएगा। यही तरीका अपनाइए, आंसर हो जाएगा 3 नंबर 137। जल्दी कीजिए। मिटा दें। अभी 18 पर है जी, 19 पर है, आधा घंटा हो गया है। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, क्या? अच्छा पहले आज तो होने दीजिए। किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है। शुक्रवार के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद क्या आता है? 1 तारीख आता है। तो शुक्रवार का तो शनिवार रविवार सोमवार को 1 तारीख, 1 मार्च आता है। 1 मार्च हो गया सोमवार को। तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन है? अब 1 मार्च को अगर सोमवार है तो 22 नवंबर को कौन सा दिन है ये आपको बताना। ठीक है, मार्च का कोड बताइए। 4, नवंबर का कोड 4, तो कैंसिल हो गया। 1 में कितना जोड़िएगा? 21 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि 7 से भागा, यानी कि यह भी क्या होगा? सोमवार ही रहेगा। 7 से भागा दीजिएगा तो 0 होगा ना, इसमें 0 जोड़िए तो सोमवार ही ना रहेगा। आंसर बाबू सोमवार, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। मिटा दें। ये कौन है जी? हाँ, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। अभी और बहुत दिन रीजनिंग टेस्ट देने का जरूरत है। ठीक है, कहाँ पर पढ़े? 3 दिन मतलब चौथा दिन। हाँ तो शुक्रवार। अब 1 दिन बाद बताइए क्या होगा? शनिवार। 2 दिन बाद क्या होगा? और 3 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, 1 दिन बाद, फिर दूसरा दिन बाद, फिर तीसरा दिन बाद, पता नहीं 3 बाद चौथा कैसे हो जाता, हमरा नहीं पता चलता, हम इसीलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, होता है कहीं कहीं हो जाता है। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष के निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ेगा? हाँ, ये मजेदार क्वेश्चन है। 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष के निम्न में किस तिथि को पड़ेगा? तो जान लीजिए, यहां जो हम आप लोगों को जो रिपीट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है। इसको लिख लीजिएगा,
रिपीटेड मंथ भी है ये। जिस जिस महीने का कोड एक समान है, जिस जिस महीने का कोड एक समान है, उस महीने का एक से लेकर के 28, 29, 30 जितना भी दिन है सब रिपीट करेगा। जैसे जनवरी का 31 दिन अक्टूबर के 31 दिन से रिपीट करेगा, फरवरी और मार्च का 28 और 31 दिन नवंबर से रिपीट करेगा, यहां पर अप्रैल का या जून से रिपीट, जुलाई से रिपीट करेगा, जितना दिन है उतने दिन करेगा। अब इन्हें कि किसी में 29 है तो हम उधर 31 में मिला दें, तो 29 दिन तक रिपीट करेगा, 28 दिन तक रिपीट करेगा, 30 दिन तक रिपीट करेगा, जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां बोला कि 5 मार्च, तो आंसर क्या? अब जिसको आता है वो 1 सेकेंड में लगाएगा, और जिसको नहीं आता है ना, हम बोले रिपीटेड मंथ। जैसे कि आपको हम बताए हैं 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर कैलेंडर दोहराता है, रिपीट करता है पूरा का पूरा कैलेंडर, ए से लेकर जेड तक, सारा का सारा दिन एक समान हो जाता है। ऐसे ही महीना भी रिपीट करता है, जैसे जनवरी महीना और अक्टूबर महीना, सोमवार अगर 1 जनवरी रहेगा तो 1 अक्टूबर को सोमवार ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही फरवरी और मार्च और नवंबर, जिसका जिसका कोड एक समान है ना, वो सब एक दूसरे से रिपीट करेगा। हाँ, एकदम डेट बाय डेट रिपीट करेगा, जितना दिन है उतना दिन करेगा। ठीक है, मिटा दे अब। तो पीछे थोड़े जाना है, 4 फरवरी का है, 5 फरवरी ना, 5 फरवरी, अगर हम यहाँ 5 फरवरी लिख दें तो 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 नवंबर एक समान। ठीक है, ये तो पते है जी आप लोगों को। इसको इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद 10, 20, 30 हो जाए, वही आपका आंसर। क्या किसी को दिक्कत भी इसमें? आपका पहला दिन है जी, तो दिक्कतें होगा आपको। चलिए देखिए, वह कौन सा वह समय है जब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब क्या होता है समझिए। यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री रहे तो पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है ये नहीं है अंश हर, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यदि आने लगे तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। यही तो खाली फोटोवे खींचता है। 27 और 3 कितना? तो 30। ठीक है, कोई दिक्कत? सब लगता आजे है, लेकिन किसी घड़ी में 12:20 हो तो उस समय घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। ठीक है, 30 डिग्री गुने घंटा में जगह 12, 11/2 डिग्री, मिनट के जगह पर कितना? तो 20 है या 10 है या 110, 12 त्रिका 36, 360 माइनस 110 बराबर 250 है। अच्छा हाँ, 250, 360 माइनस 250 बराबर 110। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ये हो गया बड़ा कोण, ये हो गया छोटा कोण। ठीक है, मिटा दें। काहे फेंक रहेगा, सब सही है। हाँ, यही यही अगर रेल मंत्री को ज्यादा अकल रहता, आईएएस बनता है ना, हाँ, दे देता पहले, ला आ जाता 543 में 542। हाँ,
एगो खाली रहते मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले बैठे, हम विपक्ष में आए। दो तल में होगा तो कौन सी सीट संख्या शीर्ष पर होगी? कौन, कोई तो बोला कुछ, बोलिए, बताइए तो रहे हैं जी। दो अगर तल में रहेगा तो क्या होगा? किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत, तो 2 और 4 एक दूसरे के क्या हो गया? विपरीत हो गया। कुछ अभिनेता गायक हैं, अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक, सभी गायक नर्तक है। कुछ नर्तक खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। तो सभी नर्तक गायक हैं, सारे के सारे नर्तक जो है वो गायक के अंदर है क्या? देखिए तो गलत हो गया। सभी अभिनेता के नर्तक होने की संभावना है। सारा का सारा अभिनेता क्या नर्तक के अंतर्गत है? अभी तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस गायक को ऐसे, नर्तक को ऐसे करके बढ़ाना चाहें तो हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। तो हो सकता है तो संभावना के तहत वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डाउट है तो बोलिए अभी। कुछ अभिनेता गायक हैं, अभिनेता गायक हैं, सभी गायक नर्तक है, सभी गायक नर्तक हैं। कुछ नर्तक खिलाड़ी, कुछ नर्तक खिलाड़ी है। तो कुछ नर्तक अभिनेता हैं, कुछ नर्तक ऐसे हैं जो कि बाबू अभिनेता है। सही की गलत? सही है। कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है। खिलाड़ी जो है वह बाबू अभिनेता नहीं है। अभी तो सही लग रहा है, अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक से सही एक से गलत, तो गलत। शहर में हैजा फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने के लिए कहा है। ठीक है, उबला हुआ पानी पीजिए। शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है, तब तो उबला हुआ पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। सही की गलत? कोई डाउट है इसमें तो बोल लीजिए। शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है? बिल्कुल श्योर है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है। इस बार लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर का लीची बदनाम नहीं हुआ अभी तक। नहीं जी, नहीं, हर साल जो चमकी बुखार आता था कहता लीची खाया इसीलिए चमकी बुखार हो गया। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। पार्क परिसर में पालतू जानवरों को अनुमति नहीं। पार्क परिसर में पालतू जानवर को क्या चीज नहीं? अनुमति नहीं। हम ये चीज एक जगह लिखा हुआ देखे भी हैं, उधर से हम आते रहते हैं तो एक तो पार्क है, उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर कुत्ते बिल्ली अंदर में, कुत्ते बिल्ली, पालतू कुत्ते बिल्ली या फिर आवारा, उनको अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपका कुत्ता शौकीन है जाने का, आपके बेड उड पे रहता है, बैठता है सोफा पर, ठीक है, अपना घर में रखिए, उस पार्क में आप नहीं ले जा सकते कुत्ता बिल्ली को, चूहों को। पार्क परिसर में पालतू जानवरों को अनुमति नहीं है। पार्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण द्वारा पार्क के प्रवेश द्वार पर लगाया गया नोटिस दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पूर्व धारणा हो सकती है? तो पार्क में आने वाले कम से कम कुछ व्यक्तियों के पास पालतू जानवर है, तो पालतू जानवर है तभी तो इस प्रकार का बात लिखा गया है। यह एकमात्र पार्क है जो पालतू जानवर को अनुमति नहीं देता। गलत। इस नोटिस को नजरअंदाज करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना लगाया गया। जुर्माना वाला बात तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। पार्क में एक से अधिक प्रवेश द्वार है, बताइए, सब मतलब एक चीज नहीं है। आंसर होगा 1 नंबर। सब में देखिए माइनस, प्लस, स्टार और एरो है, यहां पर भागा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन।
29 नंबर सवाल, उत्तर आकृति कौन सी प्रश्न आकृति से मिलता है? कौन मिलता है जी? 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ जी 19 ऑप्शन बाबू 4 नंबर। दो 4 6 8 5 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब यहां पर 3 में +1 कर दीजिए तो 4 हो गया, -1 कर दीजिए तो 4 हो गया, 7 में +1 कर दिया 8 हो गया, 9 में से -1 कर दिया 8 हो गया, यहां पर +1 करिए। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, लोहा, स्टील, स्वर्ण और टीन। स्वर्ण की स्टील, स्टील धातु मिश्र धातु न है, सोना का है, पहन के घूमते इसीलिए क्या? ये सब धातु है, मिश्र धातु स्टील है, नहीं है स्टील मिश्र धातु, हम तो यही जानते हैं। स्टील होगा, स्टील मिश्र धातु होता है, टीन भी होता है धातु। लिखने का पेन से वही संबंध है, पेन से लिखते हैं तो लिखने के लिए पेन होता है, पेन से लिखते हैं, संगीत से गायन नहीं, कसरत से नृत्य नहीं, सुई से सिलाई। सही ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ये बनाए थे आए, 1 और 2 3, 3 और 5 8 का स्क्वायर 64 +2 66, 6 और 6 12 का स्क्वायर 144 +2 146 है ना। 6 4 10 11 121 +2 123। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें, +7 +7 +7 +7 डब्लू। ऑप्शन 1 नंबर। 4:25 पर घंटे मिनट के सुई के बीच के कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री गुने 4 -11/2 डिग्री गुने मिनट में 25। ठीक है, 120 डिग्री। यहां पर 25 11 265 17.5 डिग्री होगा लगता है। हाँ 17.5 डिग्री बना लीजिएगा आगे बैठ करके। आए ना ना ना, लीजिए हम गुने कर देते हैं और कुछ। 500 275 भागा 2 137 17.5 डिग्री। माइनस से कोई मतलब नहीं है, मिटा दें। इसके बाद 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया, 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 और 12 समझिए गए होंगे। यहाँ क्या होगा 8 और 15। ऑप्शन 1 नंबर। मच्छर है, चींटी है और कीट है। तीन नंबर। मच्छर है चींटी तो अलग अलग ना होता है, है? मच्छर चींटी अलग अलग ना होता है।
क्या लिखा है? सबसे अधिक धनराशि किसने जीता है? स्नेहा, अवनी, ध्रुव और पार्थ ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सबने अलग अलग धनराशि जीती। अवनी ने पार्थ से अधिक, अवनी ने पार्थ से अधिक, परंतु स्नेहा से कम। अवनी ने स्नेहा से कम राशि जीती। ध्रुव ने स्नेहा से कम परंतु अवनी से अधिक। ध्रुव ने स्नेहा से कम किंतु अवनी से अधिक राशि जीती। सबसे अधिक राशि किसने? स्नेहा ने। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, कौन सा दूसरा सबसे हल्का है? MDR PQ सभी का वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का। आर 1 2 3 4 5 3 2 5। आर सिर्फ एम से हल्का। आर सिर्फ एम से हल्का है, यानी कि बाद बाकी से भारी है। पी क्यू और डी दोनों से हल्का। पी क्यू और डी दोनों से हल्का। कौन कहां पर नहीं पता, इसीलिए दोनों को ऐसे लिख दिए। कौन सा दूसरा सबसे हल्का है? दूसरा सबसे हल्का डाटा पर्याप्त, क्यू या डी। अब इस दोनों में से कौन दूसरा हल्का है हमको नहीं पता, मिटा दें। वही बोर्ड मास है। क्या आंसर है जी? 4 नंबर। 50 2 नंबर। चलिए आगे। नहीं जी, ठीक है, समय पर हो गया लगता है। ठीक ही समय पे हो गया। 10 नवंबर 1981। 10 नवंबर 1981। बताइए, मंगलवार था। 11 नवंबर 1581। वाह, बहुत पीछे चल गया जी। याद आ गया, एक तो चीज बताते हैं। टारगेट बेच में पढ़ा रहे, ऐसे जब मतलब ये छोटा छोटा ईयर वाला बता रहे थे ना, 1 साल 2 साल का अंतर वाला, एक तो 2 लड़का बड़ा मतलब अथी, सर अगर 1600 ईस्वी वाला पूछ दे तब क्या करेंगे? सर अगर 1500 ईस्वी वाला पूछ दे तब क्या करेंगे? एक तो लेकर के आ गया 1788 ईस्वी वाला। हम बोले ठीक है बाबू, टेंशन नहीं लो, 4000 वर्ष के अंतरालों वाला बता देंगे। ठीक है, अब 1776 वाला, जब 1776 वाला बना के समझा दिए तो उसके बाद बोलता है जी सर सब बन जाए। ठीक है, इसीलिए ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है किसके लिए? आंसर जल्दी से कैसे लाना। 10 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 11। नवंबर नवंबर एक समान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर 400 वर्ष। ठीक है, 400 वर्ष पर होता है बाबू 0 शेष दिन। कहानी ऐसे ही खत्म। ठीक है, प्रत्येक 400 वर्ष में कितना शेष दिन? 0 शेष दिन। यानी कि करना क्या है? जितने भयावह दिख रहा था उतने आसान। बुधवार। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। दिक्कत है? आगे बढ़े ना। 100 वर्ष में 5 शेष दिन। ठीक है, 200 वर्ष में 3 शेष दिन। 300 वर्ष में 1 शेष दिन। 400 वर्ष में 0 शेष दिन। 53 10। 53 10। 100 वर्ष में 5 शेष दिन, 200 वर्ष में 3 शेष दिन, 300 वर्ष में 1 शेष दिन, 400 वर्ष में 0 शेष दिन। 53 10 हो गया। एक होता है 64 20। ऐसने बीच बीच में अंठा अंठा के पूछा करो। हाँ, यहाँ जुटेगा ना हुआ है तो वहां जुटेगा होगा। ये हम बार बार थोड़ा समझाते रहते हैं तो अपन दिमाग काहे लगा देता बीच में कि यहाँ पीछे जाना है तो पीछे कर देंगे।
यहां से क्या मतलब है, हमको जो रिजल्ट यहां प्राप्त होगा, अगर ये माइनस में प्राप्त होगा तो माइनस करेंगे, अगर ये प्लस में प्राप्त होगा तो प्लस करेंगे। ये जीरो अगर माइनस में चलिए जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे ना है, ये तो +1 में ना है, हम +1 करेंगे। फिर से बोलिए, रुकिए ना, बाद में। और इसमें कोई दिक्कत है? अब बोलिए आप। फिर 53 10 53 10 53 10 53 10, हाँ रिपीटेड करते रहेगा। हाँ वो दूसरा कोड है, वो दूसरा कोड है। हमरा 3 गो 4 गो आता है, नहीं समझी? ये ज्यादा बढ़िया है। फिर से बोलिए, आराम से, सब में। यदि माह के 9 तारीख को रविवार के पहले वाला दिन पड़ता, तो रविवार का पहले दिन है शनिवार, यानी कि 9 तारीख को शनिवार है, तो माह का 1 तारीख को कौन सा दिन? आप बताइए। 9 तारीख को शनिवार है, 9 में 7 घटा दीजिए तो 2 तारीख को शनिवार हो गया, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। ऑप्शन 4 नंबर। सभी नीले पीले हैं, सभी पीले हरे हैं, सभी नीला हरा है, सारा का सारा नीला हरा के अंतर्गत है, सही। कुछ हरा नीला है और कुछ हरा ऐसा है जो कि बाबू नीला है, ये भी सही। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही। अगला सवाल, सभी जूते चप्पल हैं, जूता चप्पल है, कुछ चप्पल सैंडल है, कुछ चप्पल सैंडल है, तो कुछ सैंडल जूते हैं, कुछ सैंडल ऐसा है जो कि बाबू जूता है, सही कि गलत? कोई सैंडल जूता नहीं है, कोई सैंडल जूता नहीं, अभी तो सही लग रहा है। इसी को बढ़ा दे यहाँ पर तो क्या लगने लगेगा? एक से ये सही, एक से ये गलत, एक से ये सही, एक से ये गलत, आंसर हो जाएगा दोनों क्या चीज? आइदर का, या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। मिटा दें? फिर से फिर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? डायग्राम 100 से बता दें? चलिए, उसको इसमें नहीं मिक्स करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों का दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव, गलत हुआ यहाँ तक? ठीक। सैंडल और जूता, यहाँ पर बाबू सैंडल, यहाँ पर जूता, चप्पल चप्पल कॉमन मिला, कॉमन में कम से कम एक 100 मिलना चाहिए, 100 है नहीं है तो गलत हुआ। अब क्या करेंगे? अब बाबू करते हैं क्या चीज? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच करना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए। वाइदर और कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, तो क्या नहीं बनेगा? आइदर का जो नियम वो तो फॉलो कर रहा है ना? नहीं फॉलो कर रहा है, तब फिर सभी पर्स रस्सियां हैं, कोई रस्सी बास्केट नहीं, तो कोई पर्स बास्केट नहीं, पर्स बास्केट नहीं। जब रस्सी अपना में टचे नहीं होने देगा तो वहां थोड़ी पहुंच जाएगा। आपको पटने आने पे बैन लगा हुआ, जैसे नवाज शरीफ को कभी कभी पाकिस्तान से देश निकाला कर दिया जाता है, कह दिया जाता है पाकिस्तान में अंदर नहीं, तो इस्लामाबाद में घूम लेगा क्या? नहीं ना घूम सकता है। कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, कुछ पर्स क्या है? बास्केट है क्या? गलत। पहला सही, दूसरा गलत। है जी, अभी 4 बजबे किया है। क्या हड़बड़ा कर रहे हैं क्या? तब
आइए तो धीरे हो जाते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे। ए बी सी डी उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। 1 2 3 4 5। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर, ये दूरी 40 मीटर का। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़े हैं। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, डी ई से 20 मीटर दाईं ओर। तो यहां पर डी रख देते हैं। यहां से 20, यहां से 20 हो गया बाबू 40। ई डी डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, डी से, हाँ सी से, और सी से 50 मीटर दाईं ओर, और डी जो है सी से 50 मीटर दाईं ओर। यानी कि यहां से यहां का हम 30 रखेंगे, तब यहाँ सी रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। हो गया। इसके बाद ए और बी के बीच कितनी दूरी है? ए और बी के बीच में 40 30 70 20 90, 90 मीटर का दूरी है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है? 5 गांव पी क्यू आर एस टी एक दूसरे के नजदीक हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। एस के सापेक्ष आर पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में, ठीक है, पी क्यू के पश्चिम में। आर पी के दक्षिण में, आर पी के दक्षिण में है। टी क्यू के उत्तर में है। पी क्यू के पश्चिम में है, आर पी के दक्षिण में है, टी क्यू के उत्तर में है, एस टी के पूरब में है। एस के सापेक्ष आर किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन 1 नंबर के तरफ है। मिटा दें। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्चना ने कहा, क्या कहा अर्चना ने? व्यक्ति की ओर, वह मेरी बहन के भाई, तो बहन का भाई कौन? भाई के पिता, भाई के पिता को क्या कहते हैं? पिता का एकमात्र बेटा, पिता का एकमात्र बेटा है, यानी कि कौन है? भाई है। वह व्यक्ति अर्चना से भाई के रूप में संबंधित है, सी ऑप्शन। पी क्यू का भतीजा है, पी कौन है? क्यू का भतीजा है, यानी कि मुझे पी को पुरुष बनाना है, पी को पुरुष बनाना है। चलिए, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ठीक है। अगर बाबू पी के बाद प्लस का चिन्ह तो यह भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा तो पुरुष हो जाएगा। ए माइनस बी का अर्थ माता है, ए गुना बी का अर्थ पिता है। अगर पी के बाद गुना का चिन्ह होता तो ये पिता हो जाता, यानी कि पुरुष हो जाता है। यानी कि पी के बाद मुझे गुना चाहिए, पी के बाद मुझे प्लस चाहिए, तो वह पुरुष होगा, ठीक है। तो पुरुष होगा तभी ना भतीजा होगा। तो अब यहां पर हम सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, पी के बाद ये दोनों चिन्ह है, सब है, ये है। अब तब बनाइए, और क्या। ये तो आंसर नहीं है होगा, क्या कि दूधू को भाई आ रहा था, भाई ये होने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद हमरा लगता है ज्ञात नहीं किया जा सकता होगा क्या? 3 नंबर। तो मारिए गुणा, किसको घुमाइए। ए बी का पिता है और प्लस क्या दर्शा रहा? भाई को।
यहां पर ये दर्शा रहा भाई को, भाई का पिता तो पिता, पिता का भाई तो चाचा, पी चाचा हो गया, सॉरी क्यू चाचा हो गया, पी भतीजा हो गया। सही है, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।